गूगल का हाल ही में आईओ हुआ है जिसके अंदर उसने कई सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजें लॉन्च की है। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन राइट आफ्टर दिस। तो गूगल ने इस इवेंट में कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि गूगल का पिक्सल 7a जो बजट रेंज का ही पिक्सल सीरीज का स्मार्टफोन है। उसके बाद में पिक्सल का खुद का सबसे पहला टैबलेट, और इतना ही नहीं, गूगल की तरफ से आने वाले सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन। इसके अलावा भी एआई से रिलेटेड उसने बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की है, जहां पे वो कैसे आपका ईमेल लिख सकता है, आपकी शीट्स मैनेज कर सकता है, और इसी के साथ आपकी फोटो एडिट में भी बहुत सारी मदद करेगा। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम पिक्सल 7a से। ये जो है वो 6a का सक्सेसर है। इसके अंदर लगी, अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो टेंसर G2 जो सैमसंग के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन ये गूगल की खुद की कस्टम मेड चिप है सैमसंग के आर्किटेक्चर पे बेस्ड। इतना ही नहीं, ये फ्लैगशिप लेवल की है, क्योंकि ये सेम प्रोसेसर पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो में भी लास्ट ईयर देखने मिले थे जब वो लॉन्च हुए थे 6 मंथ्स पहले। इसके अलावा इसके अंदर एक और चिप लगी है, वो है टाइटन M2। बेसिकली ये आपकी सिक्योरिटी के लिए चिप है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, वो इस चिप की मदद से इसको पूरा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है आपके डेटा को, ताकि आपका डेटा कभी भी चोरी ना हो। और अगर चोरी होता भी है तो वो एनक्रिप्टेड चोरी जो हुआ है डेटा, उसको डिक्रिप्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है। ये चिप ध्यान रखता है। इसके बाद में आते हैं इसके कैमरे की तरफ। वेल, गूगल का हमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो पता ही है, वो इवन मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर से भी बहुत ही अच्छी फोटोज निकाल लेता है, क्योंकि गूगल की पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इस बार उन्होंने कैमरा को बम्प अप कर दिया है, और इस बार आ रहा है आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वो भी सोनी के IMX सेंसर के साथ में आ रहा है। जहाँ पे पहले हमें 12 मेगापिक्सल के देखने मिलते थे, अब हमें 64 मेगापिक्सल के देखने मिल रहे हैं। हार्डवेयर ऑलरेडी बम्प अप हो गया है, और गूगल का जो कंप्यूटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फोटोग्राफी के मामले में। तो अगर हमें अच्छा हार्डवेयर प्लस अच्छी कंप्यूटिंग देखने मिलेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद में इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का और एक कैमरा है, और फ्रंट में कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का कर दिया है, जो पिछले साल के 8 मेगापिक्सल से काफी ज्यादा बेटर है। इसके बाद में अगर इसकी स्क्रीन की तरफ देखने जाए तो इसके अंदर लगी है 6.1 इंच की FHD प्लस OLED स्क्रीन, जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। पिछले साल 6A में सिर्फ 60 हर्ट्ज की हमें स्क्रीन देखने मिलती थी, लेकिन इस बार ये अच्छा खासा बम्प अप हो गया है, और 90 हर्ट्ज काफी डिसेंट भी है। इसके बाद में अगर इसकी प्राइस की तरफ देखने जाए तो इसके अंदर 8GB 128GB का ही आपको वेरिएंट देखने मिलेगा। लेकिन प्राइस से पहले इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। 4300 mAh की इसकी बैटरी देखने मिलती है। देखो, गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज भी है, तो इसके चलते अगर कम भी बैटरी होती है तो भी वो एक दिन तो चल ही जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि गूगल को ना थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा देनी चाहिए थी, क्लोज टू 4500 4800 अगर देता तो काफ़ी अच्छी है बैटरी चलती। इतना ही नहीं, इसके अंदर चार्जर देखने नहीं मिलता है, और अगर आप चार्जर एक्सटर्नल खरीदते भी हो तो भी आप 18 वॉट के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो। वेल, अगर गूगल, इफ यू आर लिसनिंग, यू शुड बम्प अप योर चार्जर अ लिटिल बिट, 30 वॉट ही कर दो, 50 वॉट तक ही कर दो, 120 और 200 वॉट नहीं चाहिए हमें। 30-50 वॉट पे भी काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छी डील देखने मिलेगी, और स्मार्टफोन भी जल्दी तेजी से चार्ज होगा। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने मिलता है। इसके बाद में अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इंडिया में ये आता है 44,000 के आसपास में। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें Android 13 आता है, और गूगल ने क्लेम किया इसमें 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने मिलेंगे, तो लॉन्ग रन में भी आपका ये स्मार्टफोन सेफ रहेगा। ये 5G स्मार्टफोन है, इसके अंदर सारे बैंड्स है, तो आपको 5G वाइज भी किसी भी तरह का इश्यू नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गैजेट, गूगल की तरफ से आने वाला सबसे पहला टैबलेट। वेल, ये जो पिक्सल टैब है, इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ देखने जाए तो इसमें फ्रंट में भी एक कैमरा लगा है, पीछे की तरफ भी एक कैमरा लगा है। उसके बाद में इसके अगर हम स्क्रीन की तरफ देखने जाए तो इसके अंदर लगी है 11 इंच की डिस्प्ले, जो एक काफ़ी अच्छी डिस्प्ले कंसिडरिंग टैबलेट, तो ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले भी है। इतना ही नहीं, इसके बाद में इसके अंदर प्रोसेसर की बात की जाए तो लगा है टेंसर का G2, जो एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, और इसके साथ में अगर हम गूगल का खुद का एंड्रॉइड कंबाइन कर दें, इसका खुद का OS कंबाइन कर दें, तो फ्लैगशिप चिपसेट उसके साथ में गूगल का OS, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। आप मल्टीटास्किंग वगैरह भी कर सकते हो और किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ में चार्जिंग के लिए एक डॉक दिया है, जो मैग्नेटिक पिन्स इस टैब के पीछे लगे हैं, तो जैसे ही आप उससे कनेक्ट करते हो तो जो चार्जिंग डॉक है उसमें स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, तो आपका जो मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आप इंडिविजुअली टैबलेट निकाल भी देते हो तो उसमें भी किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 स्पीकर्स और भी लगे हुए हैं, जिसके चलते आप मीडिया कंजम्पशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद में आपको अगर इसे चार्ज करना है तो आप टाइप सी केबल से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो आपको या तो अलग से खरीदना पड़ेगा, या आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो वो ले सकते हो। बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं आता है, बॉक्स के अंदर सिर्फ वो चार्जिंग डॉक आता है।
इसके अलावा इस टैबलेट में और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टीपल अकाउंट लॉगिन भी है, तो हर किसी का अकाउंट अलग अलग यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद में इसे एज अ फोटो फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, और गूगल के जितने भी गैजेट्स होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, उन्हें भी आप इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वीडियो कॉल के लिए भी अच्छा है, स्मार्ट गैजेट कंट्रोल के लिए भी अच्छा है, मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छा है। तो ये ऑल एंड ऑल एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लॉन्ग रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पिक्सल की तरफ से आने वाला सबसे पहला फोल्ड स्मार्टफोन। इसमें क्योंकि ये फोल्ड है तो इसमें दो डिस्प्ले है। जो मेन डिस्प्ले है आगे की तरफ, जो अगर आप फोल्ड कर देते हो तो वो डिस्प्ले है 5.8 इंच की 1080p की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली एक डिस्प्ले। इसके बाद में अगर आप अंदर की तरफ जाते हो तो वहां पे लगी है 7.6 इंच की 1440p की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाली एक डिस्प्ले, जो एक काफी बड़ी डिस्प्ले है। इस पर आप मल्टीटास्किंग वगैरह भी इजीली कर सकते हो। अगर प्रोसेसर की तरफ देखने जाते हैं, इसके अंदर लगा है गूगल की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर टेंसर G2, जो एक काफी केपेबल प्रोसेसर है। और गूगल का क्योंकि खुद का OS है एंड्रॉइड, तो वो तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गई, तो इसमें भी आप इजीली मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, और फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर के चलते आप बहुत अच्छे से गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, ग्राफिक्स इंटेंसिव काम भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम कैमरे की तरफ देखने जाए तो मेन कैमरा है इसका 48 मेगापिक्सल का, उसके बाद में 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। मजे की बात यह है क्योंकि ये फोल्ड फोन है, तो आप एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले जो मेन आगे की तरफ जो लगा हुआ है उसका यूटिलाइज करते हुए आप मेन कैमरा से भी सेल्फी ले सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड आने वाली है। अगर अंदर के कैमरा की तरफ देखने जाए तो वहां पे भी एक कैमरा लगा है, जो जनरली आप वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर इसकी बैटरी की तरफ देखने जाए तो 4800 मिली एम्पायर की बैटरी है। इसके बाद में अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें तो इंडियन प्राइसिंग एज ऑफ नाउ नहीं पता है, लेकिन ये लॉन्च हुआ है $1799 का, मतलब $1800 का ये स्मार्टफोन है। वेल, इसके अलावा इसमें और भी कई सारे फीचर है, जैसे क्विक टास्क बार है। अगर आप नीचे से स्वाइप अप करते हो तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो रिसेंट में ऐप्स खोले हमने 5-6 ऐप्स, उनकी लिस्ट आ जाती है, और उसमें से आप इसे बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप 2 कंसेक्यूटिव ऐप्स खोल सकते हो, और जितनी आपको बॉर्डर चाहिए उसके हिसाब से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में इसके अंदर सिर्फ लेकिन एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी, इसके जो बेजल्स है वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसके चलते काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आएगा, काफ़ी नहीं भी आएगा। पर्सनली मेरी चॉइस से तो बेजल्स थोड़े से छोटे होते तो ज़्यादा मजा आता। लेकिन आपके क्या थॉट्स है इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या गूगल की तरफ से आने वाला $1800 का स्मार्टफोन खरीदोगे? इसके अलावा गूगल ने कई सारी चीज़ें लॉन्च की है जो AI से रिलेटेड है। गूगल का बार्ड, ये तो हम सभी जानते हैं, जो चैट GPT है उसका इक्विवेलेंट गूगल का खुद का AI टूल है जो बार्ड है, लेकिन गूगल इसे बहुत सारी जगह यूटिलाइज कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो सबसे पहला गूगल शीट में आप बस इसे ये बोल दो कि आपको शीट किस तरह की चाहिए, उसके बेसिस पे, आपके इनपुट के बेसिस पे आपको पूरी शीट ये बना के दे देगा। इतना ही नहीं, अभी तक हमने गूगल फोटोज में मैजिक इरेजर तो देखा था, जिसके चलते कोई भी अगर आपकी फोटो बॉम्ब करता है तो आप बस उस इरेजर का यूज करते हुए आप जैसे उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो वो ऑब्जेक्ट मिट जाता है, और उस फोटो को बहुत ही अच्छे से स्टिच करके आपको देता है, और ऐसा लगता है जैसे वहां पे कोई था ही नहीं। उस सेम वे में इस बार लॉन्च किया है मैजिक एडिटर। फर्ज कीजिए कि एक फोटो आपने ली है, लेकिन वो फोटो ना आधी ही आई है किसी इंसान की, तो उसके चलते आप उस फोटो को ना वापस से बीच में ला सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट आधा ही आया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपको फोटो में चाहिए, आपका वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसी के चलते आप उस फोटो को जैसे ही थोड़ा सा स्लाइड करोगे, गूगल AI की मदद से उस फोटो को रीजनरेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, और इसी के चलते फोटो को जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस बच्चे का बलून आपको पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद AI ने इसको बहुत ही अच्छे से स्टिच किया और आपको ये बलून पूरा दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी हमने आधे बलून वाली फोटोज ली थी। जनरेटिव AI की मदद से गूगल बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अब गूगल मैप्स में आपको इमर्सिव व्यू भी देखने मिलेगा, जिसके चलते आपको रियल टाइम में गूगल मैप्स देखने मिलेगा कि रोड्स कैसी दिख रही है, और इसके अलावा आप किस तरह से कहाँ पे टर्न लोगे, वहाँ पे वेदर अगर ये होगा तो उस टाइम पे किस तरह का हाल आपको देखने मिलेगा। तो गूगल मैप्स में भी आपको रियल टाइम चीजें देखने मिलेगी, जो एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस कर देगा। इतना ही नहीं, आप अब गूगल के साथ में उन्होंने एडोबे फायरफ्लाई को भी अटैच कर दिया है, जिसके बेस पे आप जो भी चीज़ लिखते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसी के बेस पे वो आपको एक फोटो जनरेट करके देगा। और क्योंकि ये AI जनरेट कर रहा है तो किसी भी तरह का आपको कॉपीराइट भी देखने नहीं मिलेगा। तो AI की दुनिया में भी गूगल ने काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की है। मतलब जो अपडेट्स हैं AI से रिलेटेड, ये बहुत ही जल्द कुछ वीक्स में लॉन्च होने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि गूगल ने इस बार क्या क्या चीज़ें लॉन्च की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।